ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हमने पढ़ना है बिनाइन न्यूबॉर्न लीजन्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले होता है एरिथ्मा टॉक्सिकम। ठीक है, एरिथ्मा टॉक्सिकम में क्या होता है, ये होता है, इसको हम बोलते हैं एरिथ्मा टॉक्सिकम नियोनेटोरम। ठीक है, एरिथ्मा टॉक्सिकम नियोनेटोरम। इसमें जैसे ये बेबी की बैक है, यहाँ पिंक 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 से लीजन्स होते हैं। ठीक है, पिंक पिंक से लीजन्स, इनका हम एस्पिरेट लेंगे तो इओजिनोफिलिक एस्पिरेट मिलेगा हमें इनमें से। ठीक है, ये होता है एरिथ्मा टॉक्सिकम नियोनेटोरम जिसमें इओजिनोफिलिक एस्पिरेट मिलता है। उसके बाद दूसरा होता है बिनाइन पस्ट्यूलर डर्मेटोसिस। बिनाइन पस्ट्यूलर डर्मेटोसिस, उसमें क्या होता है, ये थोड़े, ये जैसे ये पिंक पिंक थे, ये पिंक में थोड़ा थोड़ा वाइट वाइट स्पॉट होता है, ये इसमें हम निकालेंगे तो हमें न्यूट्रोफिल्स का एस्पिरेट मिलेगा। ठीक है, फिर तीसरा होता है मीलिया। ये होते हैं कैरेटिन डिपोजिशन की वजह से क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है स्वेट ग्लैंड्स की। ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स की ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से कैरेटिन ऑब्स्ट्रक्शन सी और स्वेट की ऑब्स्ट्रक्शन होगी, जिसको हम मीलिया बोलते हैं। ठीक है, ये बेबी के फोर हेड पे होते हैं मोस्टली। फिर एक होता है, जैसे ये बेबी का ट्रंक है, इधर पूरा पिंक है, इधर नॉर्मल कलर है, इसको हम बोलते हैं हार्लेक्विन चेंजेस। ठीक है, फिर जैसे मान लो ये बेबी की बाजू है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी ऐसे पिंक पिंक से ऐसे मार्बल्स से बने होंगे, इसको बोलते हैं क्यूटिस मार्मेरोटा। क्यूटिस मार्मेरोटा। ठीक है, और यही जो कैरेटिन प्लग्स के, ये अगर पैलेट पे हो, हार्ड पैलेट पे है ना, वाइट वाइट से ऐसे प्लग्स या पैच लगे, तो इसको हम बोलते हैं एप्स्टीन पर्ल्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या होता है, मंगोलियन स्पॉट्स, है ना, ये क्या होता है, बैक ऑफ बेबी बटक्स के ऊपर ऑलमोस्ट, है ना, बैक ऑफ बेबी बटक्स के ऊपर डार्क ब्लू पैच होता है, क्योंकि डर्मिस में मेलानोसाइट्स अरेस्ट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं मंगोलियन स्पॉट्स। ठीक है, डर्मल मेलेनोसिस। फिर उसके बाद ऐसे बेबी के फोरहेड पे ऐसे पिंक सा पैच होगा, जिसको बोलते हैं स्ट्रॉबेरी हिमेंजियोमा, या बोल दो स्टॉर्क बाइट। ठीक है, या बोल दो कैपिलरी हिमेंजियोमा। ठीक है, ये खुद ही रिग्रेस कर जाता है 1 से 2 साल में। उसके बाद एक्ने भी हो सकते हैं बेबी में। ये क्या होता है, मैटरनल एल्डोस्टेरोन बेबी में आ जाता है उसकी वजह से। फिर क्रेडल कैप या सेबोरिक डर्मेटाइटिस। सेबोरिक डर्मेटाइटिस या क्रेडल कैप, ये क्या होता है कि मतलब बेबी में डैंड्रफ सा हो जाता है। ठीक है, इसमें रिस्क होता है किस चीज का, लैंगरहन सेल हिस्टियोसाइटोसिस का। ठीक है, और इसमें साथ में क्या होता है, बोनी लीजन्स, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, ये सब हो जाता है। ठीक है, फिर ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट होती है कई बार बेबीज में, मतलब ब्रेस्ट ग्रोथ हो जाती है, इसको हम बोलते हैं मेस्टाइटिस नियोनेटोरम। ये मैटरनल एस्ट्रोजन की वजह से होता है, और ब्लीडिंग भी होती है पर वजाइना स्यूडोमेंस्ट्रुएशन बोलते हैं इसको, ये भी मैटरनल एस्ट्रोजन का इफेक्ट है। तो अब हमने क्या क्या कंडीशंस पढ़ी वो मैं आपको रिवाइज कराती हूँ। सबसे पहले अरिथमा टॉक्सिकम नियोनेटोरम। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें इओजिनोफिलिक एस्पिरेट मिलता है, पिंक पिंक ऐसे बेबी की बैक पे लीजन्स होते हैं, हमें लगेगा सेल्यूलाइटिस है पर ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद पस्ट्यूलर लीजन्स होते हैं, पस्ट्यूलर डर्मेटोसिस, ये भी पिंक पिंक होते हैं, इसमें वाइट वाइट पैचेस होते हैं, तो ये न्यूट्रोफिलिक एस्पिरेट, इसको बोलते हैं बिनाइन पस्ट्यूलर डर्मेटोसिस, ये खुद ही रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, फिर है मीलिया, वो होती है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स केराटिन एक्यूमुलेशन की वजह से फोरहेड पे, आंखों के पास। अगर यही हार्ड पैलेट में वाइट पैच दिखे तो उसको एप्स्टीन पर्ल्स बोलते हैं। क्यूटिस मार्मटोमा होता है पिंक मार्बल जैसी, है ना, पिंकिश पिंकिश क्यूटिस मर्मटोमा, मार्बल मर्मटोमा। और उसके अलावा ये हार्लेक्विन चेंजेस होता है, पूरा एक साइड पिंक एक साइड वाइट, मतलब नॉर्मल। फिर आ गए मंगोलियन स्पॉट्स।
ये बैक ऑफ बेबी में डर्मल मेलानोसिस की वजह से। फिर उसके बाद स्ट्रॉबेरी हिमेंजियोमा, स्टॉर्क बाइट या कैपिलरी हिमेंजियोमा खुद ही इन्वॉल्यूट हो जाता है 1 से 2 साल में, पिंक सा ऐसे होता है पैच फोरहेड पे। और एक्ने होते हैं एल्डोस्टेरॉन की वजह से, मैटरनल एल्डोस्टेरॉन। क्रैडल कैप या सेबोरिक डर्मेटाइटिस में किस चीज़ का रिस्क होता है? एलसीएच का, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया और साथ में बोनी लीजन्स। ठीक है। और फिर उसके बाद ये तो बस सर पे ऐसे डैंड्रफ वाला पैच होगा, ये भी खुद ही रिजॉल्व हो जाता है। रिस्क होता है, होता तो नहीं है। और ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट होती है और स्यूडोमेंस्ट्रुएशन, मेस्टाइटिस नियोनेटोरम, स्यूडोमेंस्ट्रुएशन, ये दोनों उसकी वजह से, मैटरनल ईस्ट्रोजन की वजह से।